आयतुल्ला अली खामनेई को इजराइल और अमेरिका के संयुक्त एयर स्ट्राइक में मौत हुई। यह खबर ईरानी राज्य मीडिया ने खुद पुष्टि की है। इससे ईरान में 40 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित हुआ है। यह हमला तहरीन में हुआ और राजनीतिक नेतृत्व में बड़ा संकट पैदा कर दिया है। यानी यह कोई छोटी घटना नहीं है, यह मध्य पूर्व संघर्ष का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। मध्य पूर्व में क्या स्थिति है? ईरान का कड़ा जवाब। ईरान ने मिसाइल और ड्रोन हमले तेज कर दिए हैं। यूएई के शहरों पर धमाके, कई स्थानों पर मिसाइलें गिरी। धमाके से नागरिकों में डर फैल गया। विमानों की उड़ानें रद्द हुई, बाजारों में गिरावट और तेल की कीमतें बढ़ी। खाड़ी देशों में भय। दुबई जैसे व्यापारिक केंद्र भी हमलों से प्रभावित रहे। यदि मिसाइलें गल्फ के देशों में गिर रही हैं तो संकट फैल रहा है। मिडिल ईस्ट अब एक बड़ा युद्ध क्षेत्र बन सकता है। यह सिर्फ इजराइल और ईरान की टक्कर नहीं रह गई, बल्कि कई देशों के नागरिक और बाजार भी प्रभावित हो रहे हैं। दुनिया का रिएक्शन: रूस, चीन, यूरोप और अमेरिका। रूस और चीन ने खामनेई की हत्या की निंदा की है और कहा है कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। पश्चिमी देशों जैसे यूरोपीय संघ ने चेतावनी दी है कि आगे हालात और बिगड़ सकते हैं। अमेरिका कह रहा है कि अगर ईरान जवाबी हमले करता है तो उसे और भी बड़े बल का सामना करना पड़ेगा। इसका मतलब महाशक्तियां अब सीधा संदर्भित हो चुकी हैं। सिर्फ क्षेत्रीय टकराव नहीं, रूस चीन का विरोध पारा और बढ़ा सकता है। पाकिस्तान में क्या हुआ? पाकिस्तान की प्रतिक्रिया बेहद संवेदनशील रही है। जनता की प्रतिक्रिया: कराची सहित कई शहरों में बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए, जिसमें लोग सड़कों पर निकले। एक जगह यूएस कांसुलेट पर भी हमला हुआ। पुलिस और सेना के बीच झड़पें हुई। कई लोगों की मौत और घायल होने की खबरें हैं। यानी पाकिस्तान के अंदर भीड़ गुस्से में थी, खासकर यूएस इजराइल के खिलाफ। सरकार का रुख: पाकिस्तान के सरकार ने खामनेई की हत्या की निंदा की है और कहा है कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, परंतु सीधे युद्ध में शामिल होने का कोई बयान नहीं आया। मतलब लोगों का गुस्सा है, सरकार सावधान और संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रही है। क्या यह तीसरा विश्व युद्ध की शुरुआत है? यह सबसे बड़ा सवाल है और इसका सीधा जवाब है अभी तक निश्चित रूप से तीसरा विश्व युद्ध शुरू नहीं हुआ, लेकिन बड़ी महाशक्तियां जैसे अमेरिका, रूस और चीन सीधे बयान दे रही हैं। कई देशों में संकट फैल चुका है। युद्ध अब क्षेत्रीय नहीं रह गया, अब यह वैश्विक रणनीति का मुद्दा बनते जा रहा है। अगर आगे प्रत्यक्ष देश युद्ध शुरू हुआ, सैन्य गठबंधनों में देश शामिल हो जाते हैं, संघर्ष और ज्यादा देशों तक फैलता है, तो यह तीसरे विश्व युद्ध जैसा बन सकता है। लेकिन अभी संयुक्त राष्ट्र और कई देशों ने शांति की अपील की है। ईरान के सुप्रीम लीडर का निधन हुआ है। ईरान के जवाब में हमले तेज कर दिए हैं। दुनिया की बड़ी ताकतें अलग अलग रुख अपना रही हैं। पाकिस्तान में भारी विरोध और हिंसा दिखी। अभी तक विश्व युद्ध कंफर्म नहीं, पर संकट बहुत बड़ा है।